देखिए, बालों के झड़ने की समस्या आपकी लापरवाही है। आप जब ठंडी चीज़ें खाएंगे आपका नज़ला बिगड़ेगा, बालों की जड़ों में नज़ला सूखेगा, बालों की जड़ें गल जाएंगी, बाल उतर जाएंगे, गंजे हो जाओगे। सबसे पहले तो आप खान पान पे ध्यान दें। ठंडा पानी, बासी खाना, फ्रिज की रखी चीज़ें, इनका प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। पानी कभी भी पिएं, हल्का गर्म पानी पिएं जिसका 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर हो। आपको कभी भी किसी किस्म की बालों में समस्या नहीं आएगी। दूसरा कारण है, जो आप शैम्पू लगाते हैं या किसी भी किस्म का साबुन लगाते हैं, ये भी बालों की जड़ों को गलाता है, क्योंकि इसमें केमिकल होता है, तेजाब होता है। ये तेजाब अंदर जाके जैसे कपड़े के ऊपर पड़ जाए कपड़ा जल जाता है, ऐसे बालों की जड़ों के अंदर जो ठीक चला गया वो बाल वहीं से समाप्त हो जाएगा। और जो नज़ला बालों की जड़ों में जम जाए तो बाल सफ़ेद भी होते हैं और झड़ने बड़ी जल्दी शुरू हो जाते हैं। आँखों की रोशनी भी कम होती जाती है और कई बार नाक का मांस भी फूल जाता है। तो पूरे संसार के अंदर हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर नर्सें तो खूब हैं। आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल चिकित्सा वाले खूब है, परंतु पूरी हिस्ट्री का पता नहीं है कि बालों के झड़ने का मेन कारण क्या है। जिनकी आँखों पे चश्मे चढ़े हैं वो दूसरे के चश्मे उतारने की बातें कर रहे हैं। जिनके अपने सिर में बाल नहीं है, आर्टिफिशियल बाल लगा रखे हैं, वो कहते हैं हम बालों को रोकते हैं। परंतु यहाँ आर्टिफिशियल कोई चीज़ नहीं रखी जाती, यहाँ पे सब नेचुरली चीज़ें रखी जाती हैं। बालों को झड़ने से रोकने के लिए, सफ़ेद होने से रोकने के लिए हमारे पास ऐसे तो सैकड़ों नुस्खे, परंतु जो अभी मैं टीवी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि जो इस नुस्खे को अपना करेगा उसके बाल कभी नहीं झड़ेंगे, ना बाल जल्दी सफ़ेद होंगे। ये नुस्खा है तुलसी का और कपूर का। तुलसी का रस कम से कम आपके पास 30 ग्राम होना चाहिए एक बारी में। तुलसी के रस के अंदर 2 ग्राम कपूर मिलाना है। फिर जैसे तेल की मालिश करते ऐसे बालों की जड़ों में इसकी मालिश करनी है। ये 30 ग्राम रस रचाने में बालों में कम से कम आपको 1 घंटे का समय लगेगा, परंतु आप अपने आप नहीं रचा सकते, ये दूसरे को रचाना पड़ेगा। फिर उसके 2 घंटे के बाद आप नींबू के रस से या चने के बेसन से बालों को धोएं। इसमें शैम्पू साबुन नहीं लगाना, नहीं तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। नींबू के रस से या चने के बेसन से बालों को धोते बाल बड़े अच्छे साफ़ होते हैं, बालों में किसी किस्म की चिकनाहट नहीं रहती और बाल जो सफ़ेद होने लगे वो दोबारा काले हो जाएंगे और जो बाल आपके झड़ रहे हो झड़ना रुक जाएंगे। परंतु जिसकी जड़ें गल चुकी हैं वो तो निकलेगा, परंतु जहाँ से बाल झड़ चुके हैं वहाँ दोबारा नए सिरे से आ जाएंगे। तुलसी का तेल और कपूर को आप लगाते हैं, परंतु इतना ध्यान रखना कि इतने में रचाना जितने में बाल चाहिए, कि मत्थे तक आप इसको लगा दिया तो मत्थे में बाल आ जाएंगे। ऐसे तो हमारे पास बाल लाने का एक नहीं सैकड़ों नुस्खे हैं। जो नियम से करता है उसको बाल आते हैं, जो लापरवाही करता है उसको नहीं आते। सुबह 4 बजे उठ के आधा घंटा कपाल भाती करना अति आवश्यक है और हाथ के नाखूनों के नाखून ऐसे रगड़ना भी अति आवश्यक है, तब जाके बालों पे परिवर्तन आना शुरू होता है और बाल आते हैं। इसमें ऐसे तो हमारे पास बालों के लिए पता नहीं कितने हज़ारों नुस्खे हैं, परंतु जो तुलसी का नुस्खा मैंने आपको बताया ये तो आप बड़े आराम से अपने घर में तैयार कर सकते हैं। तुलसी का पेड़ उगने के बाद 1.5 महीने बाद पत्ते देना शुरू कर देता अच्छे, और यदि अच्छी धूप वाली जगह पे है और इसको गोबर की खाद अच्छी मिल रही है, नमी है ज़मीन में, तो 6 महीने में ये पेड़
कम से कम 2.5 फुट जगह घेर लेता, इतना फैलता तुलसी का पेड़। और इसको हरा भरा रखने के लिए सबसे ज़्यादा आपको उपकार करना पड़ेगा, जब इसमें मंजरी आने लगे उस मंजरी को तोड़ दो, मंजरी नहीं रुकने दो। मंजरी को तोड़ देंगे तो और फुटवा लेगा। तो एक ही पेड़ को आप 10-12 साल चला सकते हैं। और यदि आपको बद्रीनाथ वाली तुलसी मिल जाती है तो इसकी मंजरी तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तो 15 फुट तक ऊंचा पेड़ जाता है इसका, और इसका तना 3 इंच से लेके 1 फुट तक मोटा हो जाता है। ये बद्रीनाथ की तुलसी की देन है। हमारी जो आम तुलसी है, चाहे रामा है चाहे श्यामा है, ये सर्दियों में ओस पड़ने पे सूख जाती है, परंतु जो बद्रीनाथ की तुलसी है ये ओस पड़ने से और भी तेज़ी से फैलती है। और हमारी रामा श्यामा तुलसी के 10 पत्ते और बद्रीनाथ की तुलसी का 1 पत्ता बराबर है, वजन में भी और लंबाई चौड़ाई में भी। 10 पत्तों के बराबर जो हमारी रामा या श्यामा तुलसी है, बद्रीनाथ की तुलसी के 1 पत्ते में उतना रस निकल जाता है। परंतु एक बात ध्यान रखना कि जब भी आपने रस निकालना तो पहले तुलसी को अच्छी तरह स्नान करा दें कि ताकि उसके ऊपर मिट्टी ना हो। फिर पत्तों को सूखने के बाद तोड़ के पीस के उसमें पानी नहीं मिलाना, ऐसे पीसेंगे तो उससे रस निकलेगा, वही रस चाहिए। कहीं पानी मिला के रस लेंगे तो उससे कुछ नहीं आपको मिलेगा। अब खान पान पे ध्यान दें। मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, बेटाइम में खाना बिल्कुल नहीं। दिन का खाना 10 से 12 के अंदर, रात्रि का 6 से 8 के अंदर। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है 2-4 गिराई खाना खाया 2 घुट पानी पिया, 2-4 गिराई खाना खाया 2 घुट पानी पिया। फिर खाना जब खा लें दांतर कूड़ा करके 5 मिनट तक वज्रासन बैठ जाए। फिर उसके बाद 10 मिनट घूम करके, दिन का टाइम है तो आधा घंटा सो लें, और रात्रि का टाइम है तो वज्रासन से उठने के बाद आधा घंटा कम से कम सैर करें। फिर उसके बाद आप 1.5 घंटे तक कोई धार्मिक सीरियल देखें या धार्मिक किताबें पढ़ें या परिवार में जो आपस में वार्तालाप होते हैं वो करें। उसके बाद सोते हैं तो एक तो नींद अच्छी आएगी और आपके जो बाल झड़ रहे हैं वो दोबारा नए सिरे से आना शुरू हो जाएंगे, और जो आपके बाल झड़ रहे हैं वो झड़ना बंद हो जाएंगे।